परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, हमारे बहुत से भाई बंधुओं का शिकायत रहता है कि भैया हम जब से ब्रह्मचर्य में आए हैं ना, तब से हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा नरक बन गई है। इतना ज़्यादा तो हम पहले परेशान नहीं रहते थे जितना कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद हम परेशान हो गए हैं। तो बहुत से भाइयों का जो है कि इस तरह की शिकायत रहता है कि भैया हम जब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, हमें बहुत ज़्यादा थकान रहने लग गया है, हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा क्षय हो गया है, फ़ायदे की जगह पे हमें जो है कि नुकसान देखने को मिल रहा है, हमारा पाचन तंत्र और ज़्यादा जो है कि ख़राब हो गया है, पहले तो थोड़ा ही ख़राब था, अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गया है ना। तो इस तरह जो है कि बहुत से भाइयों का शिकायत रहता है कि हमें जो है कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएँ बढ़ गई हैं। तो देखिए भाइयों, यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है ना कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय बन गया है, आपके जीवन में जो है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं एक साथ में जो है कि हावी हो गई हैं और आपको फ़ायदे की जगह पे जो है कि नुकसान दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मचर्य में आने के बाद, तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इसके जो है कि मूल 3 इसके रीज़न हैं, 3 इसके कारण हैं। वैसे तो छोटे-छोटे अनेक कारण हैं, लेकिन जो मूल रीज़न है ना, वो 3 इसके रीज़न हैं और मैं तीनों रीज़न को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। और आप इन तीनों कारणों को देख करके, इन तीनों रीजनों को देख करके आप अपने जो है कि समझिए, अपने कारणों को समझिए कि आपको किस कारण से जो है कि इस तरह की जो है कि समस्या हुई है, ब्रह्मचर्य में आने के बाद आपको जो है कि तकलीफ बढ़ी है, उसका मूल कारण क्या है इसको समझिए और मूल कारण को समझ करके उस कारण का जो है कि निवारण कीजिए। आपको ब्रह्मचर्य से बेहतर लाभ मिलने लग जाएगा और जो ब्रह्मचर्य में आने के बाद आपका जीवन नरक बन गया है ना, ये जो है कि समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और आपको ब्रह्मचर्य से बेहतर लाभ जो है कि मिलने लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, हम बात करते हैं कि वे 3 कौन-कौन से कारण हैं। तो देखिए भाइयों, इसमें से पहला कारण तो ये है ना कि जब कोई व्यक्ति वासना के नशे में चूर रहता है ना और वासना के नशे में चूर होकर के ब्रह्मचर्य का नाश करते रहता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी कितना क्षति हो रही है। उसके शरीर की कितनी क्षति हो गई, उसके कितने धन की क्षति हो गई, उसके कितने समय का नाश हो गया, उसके कितने दिमाग का नाश हो गया, उसका कितना बाल झड़ गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो एक नशे में है ना, वो तो नशे में चूर है, उसको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। वो बस मतलब एकदम अंधाधुंध जो है कि ब्रह्मचर्य नाश करते रहता है। लेकिन जब उसको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता है तो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देता है। जब ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करता है ना, तो होश में आ जाता है। जो वो बेहोशी में था ना, उसकी वो बेहोशी नष्ट हो जाती है, वो होश में आ जाता है और जब वो होश में आता है ना, तो वो अपने पूर्व में जा करके चिंतन मनन करता है और अपने पूर्व की स्थिति को देखता है ना। वो जब ठीक था उस स्थिति को भी देखता है और उसने अपना कितना क्षति किया, कितना अपना नाश किया, उस स्थिति को भी देखता है ना, और दोनों को देख करके तुलना करता है और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है व्यक्ति, अंदर ही अंदर रोने लग जाता है कि यार मैं क्या था और क्या हो गया है ना, यार मैं इतना ज़्यादा कैसे अपना जो है कि सर्वनाश कर लिया, मैं इतना ज़्यादा अपना कैसे नाश कर लिया है ना। और ये जो है कि सोच करके व्यक्ति धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो है कि जीवन नरक बन जाता है। अब तो गलती नहीं कर रहा है, अब तो जो है कि वो ब्रह्मचर्य में आ गया है, लेकिन पूर्व में जा करके अपने अच्छे दिन को जो है कि देखता है और फिर जो गलतियां किया उसको देखता है और दोनों को देख कर के ना, और अभी की जो स्थिति है इसको देख करके जो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत, चिंतित, उदास, निराश हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। तो एक रीजन तो ये है ना। यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हुई है तो मेरे भाई, आप जो है कि चिंता छोड़ करके, पूर्व में जा करके रोना छोड़ करके जो है कि प्रेजेंट में आप जिए, है ना। प्रेजेंट में जो है कि आप जिए और जो है कि जो गलतियां हुई उसको सब भूल जाइए और आगे जो है उसको बेहतर करिए मेरे भाई। पूर्व में जाकर के रोने से और पहले की स्थिति को देख करके रोने से या फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ होना नहीं है। तो इस तरह की यदि गलती आप करते हो तो इससे ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं मिलेंगे, आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि आप तो डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन में हो तो ब्रह्मचर्य से आपको लाभ थोड़ी ना मिलेंगे, ब्रह्मचर्य से आपको जो है कि नुकसान ही देखने को मिलेंगे यदि आप डिप्रेशन में हो तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती ये है ना कि व्यक्ति भले ही थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य का नाश किया हो या फिर ज़्यादा किया हो, लेकिन जब वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बारे में जानता है ना और ब्रह्मचर्य के नुकसान के बारे में जानता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। वो किसी महात्मा को सुन लिया या फिर किसी भाई को सुन लिया, है ना, किसी मोटिवेशनल भाई को सुन लिया जो ब्रह्मचर्य के नाश के बारे में बता रहे थे और ब्रह्मचर्य के जो कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे बता रहे थे, उनको सुन लिया, है ना। तो ब्रह्मचर्य के नुकसान को जानने के बाद ही व्यक्ति भयभीत हो जाता, भले इसके जीवन में वो नुकसान आए हो या ना आए हो, है ना। भले इस व्यक्ति ने उस नुकसान का सामना किया हो या ना किया हो, है ना, बट डर जाता है नुकसान को जानने के बाद, अरे बाप रे बाप, इतना नुकसान होता है ब्रह्मचर्य नाश से।
और ये जो है कि जानने के बाद जो है कि इस तरह के जो है कि विचार बनाने के बाद ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है कि भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास निराश हो जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और जो है कि डिप्रेशन में जाने के बाद उसकी जीवन नरक बन जाती है, उसको फायदे की जगह पर जो है कि नुकसान मिलने लग जाता है। वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो तो गलती को छोड़ दिया, लेकिन बहुत भयभीत होकर के वो गलती को छोड़ा है, बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के जो है कि इस ब्रह्मचर्य नाश को छोड़ा है वो, है ना। तो देखो थोड़ा बहुत भय तो जो है कि स्वाभाविक है मेरे भाई, थोड़ा बहुत भय जो है कि जीवन का रक्षा करता है। बिना भय का तो हम लोग जीवन का रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। यदि भय ना हो तो व्यक्ति जीवन का रक्षा नहीं करेगा। व्यक्ति जो है कि कुछ भी खाते रहेगा, कुछ भी पीते रहेगा, कैसे जैसे मर्जी वैसा जीता रहेगा, अंड का बंड जिएगा, अंड का बंड खाएगा, मतलब उसको कुछ कहीं भी नियंत्रण नहीं रहेगा, उसके जीवन में कहीं भी लगाम नहीं रहेगा, उसके जुबान पे लगाम नहीं रहेगा, उसके जीभ पे लगाम नहीं रहेगा, है ना, उसके अपने किसी भी इंद्रिय पे लगाम नहीं रहेगा। यदि उसके पास भय ना हो तो थोड़ा बहुत भय जो है कि होना जरूरी है। थोड़ा बहुत भय जीवन का रक्षा करता है। यदि भय हो तभी तो हम सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे। यदि भय ना हो, अंधाधुंध हम गाड़ी चलाएं तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, है ना। यदि भय ना हो तो हम अपने शरीर को बेहतर ढंग से नहीं चला सकते। तो थोड़ा बहुत भय तो जरूरी है ना। लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश के दुष्प्रभाव जानने के बाद, जिसके कारण व्यक्ति को फायदे की जगह पे नुकसान मिलने लग जाता है। तो यदि आप भी ये गलती कर रहे हो तो मेरे भाई ये गलती त्याग दो। यदि ब्रह्मचर्य का बेहतर लाभ चाहिए ना तो आप इस गलती को त्याग दो। और अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा वो कौन सा कारण है? तो तीसरा कारण है ब्रह्मचर्य के दौरान में होने वाला उपद्रव। देखिए, जब हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं ना, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं, जब 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने तक जब ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं ना, तो जो अपना शरीर है ना वो ब्रह्मचर्य का विरोध करता है, वीर्य का विरोध करता है, क्योंकि रखने की जो है कि आदत तो है नहीं, ब्रह्मचर्य को धारण करने की आदत तो है नहीं। हमने जो है कि इसको नया आदत हम दे रहे हैं ना, तो नया आदत को ना शरीर एक्सेप्ट जल्दी करता नहीं, उसका विरोध करता है, बहुत भयंकर तरीके से विरोध करता है। जिस तरह से शरीर में किसी बैक्टीरिया के जाने के बाद शरीर उस बैक्टीरिया का विरोध करता है ना, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद शरीर जो है कि वीर्य का विरोध करता है। मतलब ऐसा शरीर रिएक्ट करता है ना जैसे शरीर में कोई संक्रमण हो गया हो, कोई बड़ा संक्रमण हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो है कि शरीर जो है कि व्यवहार करता है वीर्य के प्रति, है ना। और जब इस तरह का व्यवहार करता है ना तो मन में और तन में असंख्य प्रकार की जो है कि समस्याएं उत्पन्न होते हैं। मन में और तन में जो है कि असंख्य प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। और इस कष्ट को देखने के बाद व्यक्ति जो है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। इसको समझ नहीं पाता है व्यक्ति कि यह है क्या, है ना। अगर उसको पता रहे कि ये ब्रह्मचर्य का उपद्रव है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि ये क्या है ना, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है इस कष्ट को जो है कि देखने के बाद, है ना। उसको यही लगता है कि यार ब्रह्मचर्य में मैं आया फायदे के लिए और यहाँ तो हमारे नुकसान होने लग गया, है ना। और इससे जो है कि घबरा करके वो पुनः जो है कि ब्रह्मचर्य नाश करने लग जाता है ना। फिर से जो है कि अंधाधुंध नाश करने लग जाता है कि यार मैं तो पहले ही ठीक था, इससे अच्छा तो मैं पहले था, पहले इतनी कमजोरी नहीं लग रही थी, पहले इतना जो है कि मेरे मन में दुर्दशा नहीं हो रही थी, पहले इतना मेरे तन की दुर्दशा नहीं हो रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा होने लगी है ना। ये सोच करके व्यक्ति पुनः जो है कि ब्रह्मचर्य नाश करने लग जाता है। फिर जब ब्रह्मचर्य नाश से जब तंग आता है तो फिर से जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है। फिर जो है कि फ्लैट लाइन आता है, फिर से उसका मानसिक स्थिति में गड़बड़ा जाता है और इसी तरह से वो चलते रहता है। व्यक्ति ना इधर का होता है ना उधर का होता है, जो है कि वो व्यक्ति जो है कि छिन्न भिन्न हो जाता है और इस तरह से जो है कि इस व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये 3 जो है कि मूल कारण है जिससे व्यक्ति का जीवन नरक बनता है। तो आप देख लीजिए कि किस कारण से आपका जीवन नरक बना हुआ है। यदि इसमें इन तीनों में से कोई भी कारण यदि आपके जीवन में उपस्थित है तो मेरे भाई उस कारण को आप दूर कीजिए, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। आप चिंता ना करें, आप बहुत ज़्यादा पूर्व में जाकर के पश्चाताप ना करें, आप जागरूक होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के ब्रह्मचर्य का पालन ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उनका भी जीवन नरक बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में कि उनको भले ही शरीर पर क्षति पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य नाश के बारे में जानते हैं तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा नुकसान होता है ब्रह्मचर्य नाश से, है ना। और ये जो है कि इस तरह से सोच बना करके बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के, बहुत ज़्यादा निराश होकर के, बहुत ज़्यादा उदास होकर के, बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं और उनको ब्रह्मचर्य का फायदे जगह पर देखिए नुकसान देखने को मिलता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, प्रसन्न मन से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपको ब्रह्मचर्य का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप घबरा करके, बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के, बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के, बहुत ज़्यादा शोकित होकर के, बहुत ज़्यादा उदास होकर के जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो इससे आपको ब्रह्मचर्य का फायदा जो है कि नहीं मिलेगा, आपको जो है कि नुकसान देखने को मिलेगा। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत भय जीवन में होना ही चाहिए। इससे जो है कि व्यक्ति संयम पूर्वक चलता है, इससे व्यक्ति जो है कि गलती करने से बचता है। यदि व्यक्ति के जीवन में
थोड़ा सा भय ना हो ना तो व्यक्ति बहुत उदंड बन जाएगा, बहुत लापरवाह बन जाएगा, व्यक्ति कभी भी किसी का भी क्षति पहुंचा देगा, व्यक्ति अपना क्षति पहुंचा देगा, अपना कोई भी अंग काट देगा यदि उसके पास भय ना हो तो, है ना। तो अपने जीवन के प्रति, है ना, थोड़ी भय होनी चाहिए, अपने शरीर को लेकर थोड़ी भय होनी चाहिए। थोड़ा भय से जो है कि जीवन का रक्षा होता है ना, लेकिन अति भय जो है कि जीवन का नाश कर देता है। तो संतुलन बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। कुल मिलाकर के बात यह है ना कि आप जो है कि अपने जीवन में संतुलन बनाएं। बहुत अधिक आप चिंताग्रसित ना हो, बहुत अधिक आप भयभीत ना हो, बहुत अधिक आप जो है कि शोकित या फिर बहुत अधिक आप निराश ना हो। आप जो है कि धैर्य पूर्वक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रसन्न मन से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको ब्रह्मचर्य का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य से आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा मेरे भाई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका जीवन कितना बेहतर बन सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। मेरे भाई, मेरे बंधु, आप करके तो देखो ब्रह्मचर्य का पालन, इससे आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो भी कमजोरी आए हैं, जो भी जो है कि आपके धातुओं का जो है कि छिड़ता हुआ है, जो भी आपके दिमाग में दुर्बलता आई है, आपके मन में दुर्बलता आई है, आपके नेत्र में दुर्बलता आई है, आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आई है, आपके पेट में दुर्बलता आई है, ये सभी दुर्बलताएं आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा और इस वीडियो से आप सभी को बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के, मोटिवेशन लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।